Good morning, students. Beta, today we will start our chapter 3 of reader book, which is where there is a will. Where there is a will means यहाँ इच्छा. Where there is a will, there is a way is a proverb. कि जो ये where there is a will, there is a way है, ये एक proverb है. तो proverb क्या होती है बेटा? A proverb is a well known phrase or sentence that gives advice or says something that is generally true. कि proverb एक well known, जानी पहचानी, विख्यात फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है या सेंटेंस भी होता है जो हमें एडवाइस देता है, सलाह देता है और जो कि सच होती है. यहाँ पर वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे का मतलब है कि जहाँ चाहा वहाँ रहा. आपने थर्स्टी क्रो की स्टोरी सुनी होगी, बहुत ही फेमस स्टोरी है. नर्सरी एलकेजी में आपको सिखाई जाती है कि एक थर्स्टी क्रो होता है और वो पानी के तलाश में ही वेंट हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर बट ही डिडंट फाइंड एनीवेयर. एट लास्ट ही फाउंड अ पॉट इन अ जंगल बट द वाटर इन द पॉट वॉज वेरी लेस, बहुत कम था. ही थॉट एन आइडिया दैट ही पुट सम पेबल्स, उसने उसमें पेबल्स डाले. उसके दिमाग ने काम किया क्योंकि उसे पानी की प्यास बहुत लगी हुई थी. तो जब हमें कोई काम करने की इच्छा होती है तो वो तो हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं. तो उसने क्या किया, उस घड़े में कंकर डाले और पानी जिससे ऊपर आ गया और वो पानी पिया उसने और उड़ गया. इसका मतलब ये है, स्टोरी का मॉरल यही था, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे. कि अगर हमारी कोई काम करने की इच्छा है तो हम उसे श्योरली करने में कामयाब होते हैं. तो इसी तरह से ये प्रोवर्ब है. इसका मीनिंग बेटा यहाँ पर आपको दिए गए हैं 3 ऑप्शंस. इसमें से आपको सही ऑप्शन को चूज़ करना है. मीनिंग ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप देखोगे इसके लिए. ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, प्रीवियस नॉलेज है आपकी कि आप कितना किस चीज़ के बारे में जानते हो. उसके बाद आपको कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए गए हैं कि आपने क्वालिटीज़ दी गई हैं, किन क्वालिटीज़ को आप अडॉप्ट करके अपने गोल को अचीव कर सकते हो. आई कैन रीच माई गोल इफ़ आई एम नर्वस, रिजोल्यूट, ऑप्टिमिस्टिक, शेकी, डाउटफुल, काम, एनेक्सियस. तो किन क्वालिटीज़ को इनमें से आप अडॉप्ट करके एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो, गोल को अचीव कर सकते हो. नर्वस रहकर हम बिल्कुल नहीं अचीव कर सकते. जिन क्वालिटीज़ को अडॉप्ट करके हम गोल अचीव कर सकते हैं उन्हें आप टिक करोगे. जैसे कि रिजोल्यूट होता है पक्का इरादा आपके होना चाहिए. ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी आपको होना चाहिए. आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए, ये सोचना चाहिए कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, तो ऑप्टिमिस्टिक को भी आप टिक करोगे. शेकी डामाडोल होना, इधर से उधर आप सोचो नहीं आज मैं ये काम कर लेता हूँ, छोड़ो इस काम को कल करेंगे. जो काम आपने करने की सोचा है अगर आप उस पर ही डटे रहोगे तो वो काम ज़रूर होगा. लेकिन अगर आप शेकी हो, कभी इधर से उधर, ये नहीं वो कर लूँ, तो आप कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते. डाउटफुल रहकर भी नहीं अचीव कर सकते. काम को आप टिक करोगे. काम शांत स्वभाव से अगर आप किसी काम को करते हो तो आप श्योरली सक्सेसफुल होगे. अनेक्सियस रहकर बिल्कुल नहीं हम अपने गोल को अचीव कर सकते. स्ट्रॉन्ग मजबूत इच्छा शक्ति अगर हमारी काम करने की है तो हम ज़रूर कामयाब होते हैं. स्ट्रॉन्ग विल्ड को भी करोगे आप टिक. फोकस्ड किसी काम पर फोकस करेंगे तो हम सक्सेसफुल होते हैं, इसे टिक करोगे. कंफ्यूज रहकर हम बिल्कुल नहीं कर सकते. कॉन्फिडेंट होता है हमारे ऊपर विश्वास होना, हमें अपने ऊपर विश्वास अगर हमें अपने ऊपर होगा तो हम काम को कर सकते हैं, तो इसलिए कॉन्फिडेंट को भी टिक करोगे. टिमिड, डरपोक रहकर नहीं. एक्साइटेड एंड एंथुजियास्टिक, इन दोनों को टिक करोगे. एक्साइटमेंट अगर हमारे में है किसी काम को करने की तो श्योरली वी विल बी सक्सेसफुल. एंड एंथुजियास्टिक, उत्साह, अगर हमें किसी काम को करने का उत्साह है. अगर हमारे में उत्साह ही नहीं है तो हम काम कैसे करेंगे, पीछे हटते जाएंगे हम उस काम से. तो एंथुजियास्टिक भी हमारी ऐसी क्वालिटी है जो हमें अपने गोल को अचीव करने में हेल्प करती है. तो जिन क्वालिटीज़ को मैंने कहा है टिक करने के लिए, आप उन्हें टिक करेंगे जो हमें गोल को अचीव करने में हेल्प करती हैं. नेक्स्ट इज़, हैव यू एवर ट्राई टू एनालाइज योर सेल्फ. डू यू फेस अ सिचुएशन रेडिली और डू यू ट्राई टू अवॉइड इट. वट डू यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशन, टिक योर चॉइस. कि क्या आपने अपने आप को कभी एनालाइज किया है. एनालाइज करना, विश्लेषण करना,
कि क्या आप किसी भी सिचुएशन का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो कि अगर आपके सामने ये सिचुएशन आ गई तो आप उसका फेस करोगे, उस प्रॉब्लम का हल ढूंढोगे, या उससे बचने की कोशिश करते हो। ये कुछ सिचुएशंस नीचे दी गई हैं, आपने सीखना है कि आप इन सिचुएशन में क्या करते हो। जो ऑप्शन आपको सही लगता है आप उसे ही टिक करोगे। ट्राइड एनालाइज का मतलब बेटा मैं एक बार और क्लियर करना चाहूँगी आपको, डीपली थोड़ा सा विश्लेषण करना। माना कि जैसे आप रात को बैठे हो, सारा दिन आप खेले कूदे, आपने जो चाहा मन वो किया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम रात को बैठते हैं सोने से पहले, तो हम बिस्तर पर जब लेटे होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं कि आज मैंने क्या किया, आज मुझे क्या करना था, आज मेरी उससे बहस हो गई जो कि मेरी गलती थी और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये इस टाइम हम अपना एनालाइज कर रहे होते हैं कि हम कैसे हैं, हमें क्या करना चाहिए था, क्या हमने किया, क्या गलत कर दिया और क्या हमें सही करना चाहिए था। तो ये होता है एनालाइज करना। इसी तरह से ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, आप इन्हें करोगे। इफ़ योर आंसर इज़ 1 इट मीन्स यू आर डिटरमाइंड टू वर्क हार्ड। अगर आपने इनमें से एक क्वेश्चन ऑप्शन 1 चुना है तो आप डिटरमाइंड हो, पक्का इरादा आपने किया हुआ है हार्ड वर्क करने का। लेकिन अगर आपकी चॉइस सेकंड आंसर है तो यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ एंड चेंज योर एटीट्यूड। अगर आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया है तो आपको अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की और अपना दृष्टिकोण, किसी बात को देखने का जो नज़रिया होता है उसे चेंज करने की ज़रूरत है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड लेसन लिमिट्स ऑफ द माइंड। Thank you.